हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे अभी 12th में। आप लोगों ने देखा होगा कि लॉजिक गेट्स 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप लोगों को 2 टाइप के पता होंगे, बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट। लेकिन यहां पर एक और एप्लीकेशन आती है जिन्हें स्पेशल गेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये होते हैं एक्सऑर गेट या एक्सनॉर गेट। अभी एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिक गेट्स, बेसिक गेट 3 टाइप्स के होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट। नॉट गेट, ये तीनों टाइप बेसिक गेट्स में इसलिए रखा जाता है कि अगर कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है, कोई भी बूलियन फंक्शन लाइक ए बी प्लस बी सी बार, तो ए बी प्लस बी सी बार अगर हम बात करते हैं ए बी प्लस बी सी बार। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ए बी के साथ डॉट हो रहा है, प्लस प्लस यानी और ऑपरेटर आ रहा है, अगेन बी और सी बार डॉट हो रहा है, और सी का बार, बार मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर एक मिनिमम बूलियन फंक्शन में या मैक्सिमम बूलियन एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक मल्टीप्लीकेशन की यानी डॉट ऑपरेटर की, एक प्लस की प्लस ऑपरेटर, और एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम नॉट गेट का यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर के लिए यानी कि मल्टीप्लीकेशन एंड गेट का यूज करते हैं। इसी तरह से और गेट क्या करता है, प्लस ऑपरेशन यानी कि बाइनरी प्लस का ऑपरेशन करता है। बाइनरी प्लस भी नहीं, इसे बुलियन प्लस कहेंगे। बुलियन प्लस मतलब जैसे बाइनरी में 1 + 1 क्या होता है, 1 0, 1 कैरी 0 सम, लेकिन इसमें 1 + 1 1 होता है। एक्चुअली हम गेट्स में लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक मतलब और गेट में अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है मतलब आउटपुट ट्रू ही आएगा। 1 को हम ट्रू कंसीडर करते हैं और 0 को हम फॉल्स। तो बेसिक गेट कितने टाइप्स के हो गए, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, 3 टाइप्स के हो गए। अब एंड गेट यानी मल्टीप्लीकेशन, तो एंड गेट में आपका बेसिक गेट क्या हो गया, ए डॉट बी। अगर आप यहां पर देखें तो इनपुट ए और बी 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बेसिक गेट में, एक्सेप्ट नॉट गेट। नॉट गेट सिंगल इनपुट होता है, यानी नॉट गेट में 2 फंक्शन होते हैं, ए की वैल्यू 0 के लिए या ए की वैल्यू 1 के लिए। अगर मैं इसे ए इनपुट ले रही हूं और इसे फंक्शन ले रही हूं तो एफ आउटपुट क्या हो जाएगा इस केस में, ए बार, दोनों ही केस में ए बार। लेकिन इस बार ए 0 है तो ए का बार यानी 1 हो जाएगा, इसमें ए 1 है यानी ए का बार 0। तो ऐसे केस में ट्रुथ टेबल हमारी बस 2 वैल्यूज की बनती है, जबकि यहां पर 2 वेरिएबल इनपुट रहता है और गेट में, एंड गेट में। तो इसीलिए हमने ए और बी 4 वैल्यूज ली, 2⁻² = 4 एंट्रीज हमारी यहां रहेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके करस्पॉन्डिंग हम ए डॉट बी की वैल्यूज को फिल करेंगे। अभी हम इसके बारे में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में क्या होता है, 2 टाइप के यूनिवर्सल गेट होते हैं। बात आती है इसे बेसिक गेट क्यों नहीं बोला जाता, यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेसिक गेट में हमें किसी भी बड़े से बड़े बूलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, रियलाइज करने के लिए 3 ही गेट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड, और, एंड नॉट। जबकि यूनिवर्सल गेट क्या करता है, खाली अकेले एक नैंड गेट की हेल्प से इन तीनों गेट को इंप्लीमेंट कर सकता है। मीन्स अगर हमारे पास एक आईसी है, उस आईसी में खाली वो यूनिवर्सल गेट की आईसी है, यानी कि या तो नैंड की है या नॉर गेट की आईसी है, तो हम खाली नैंड गेट लगाकर इस बूलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम आगे सक्सेसिव वीडियोस में देखेंगे कि कैसे इस फंक्शन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं सिर्फ नैंड गेट का यूज करके। तो इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। जैसे आपका यूनिवर्सल चार्जर होता है, एक चार्जर हमारे सभी सी टाइप
और सिंपल यूएसबी सभी चीजों को चार्ज कर लेता है, बस लीड्स को वेरी करने की जरूरत है, चार्ज के मेन अडेप्टर को नहीं। उसी वजह से उसी तरीके से यूनिवर्सल गेट क्या करता है, यूनिवर्सल गेट एक अकेला नैंड गेट अपनी आईसी की हेल्प से सारे गेट्स को हम इंप्लीमेंट करवा सकता है। तो इसमें हम नंबर ऑफ नैंड गेट्स बढ़ जाते हैं, मतलब नैंड गेट की ही आईसी का यूज करके हम इस पूरे एक्सप्रेशन को रियलाइज कर सकते हैं। सेम होता है नॉर गेट के लिए। नॉर गेट में भी हम नॉर गेट की अकेली आईसी को यूज करके हम किसी भी एक्सप्रेशन को रियलाइज कर सकते हैं। ये आ गई आपकी स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल गेट्स। एक्सॉर गेट ना तो टाइप होता है बेसिक गेट का, ना ही टाइप होता है यूनिवर्सल गेट का। ये सिर्फ टाइप अपना एक सेपरेट एप्लीकेशन है। जैसे कि हम कहीं पर भी एक बड़ी सी डिवाइस में एक छोटी डिवाइस बना दें, एक इनकॉर्पोरेट कर दें, उस छोटी डिवाइस का अगर यूज और बड़ी बड़ी डिवाइसेस में भी होने लगे तो हम क्या करते हैं, वही छोटी डिवाइस मार्केट में सेपरेटली एज अ कंपोनेंट बिकने लगती है। तो अब उसी तरीके से ये एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट है। जो बड़े बड़े लॉजिक गेट्स होते हैं, उन बड़े बड़े लॉजिक गेट्स में एक्सॉर गेट अकेला एज अ कंपोनेंट हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसे एप्लीकेशन या स्पेशल गेट कहते हैं। एक्सॉर गेट में हम अभी फंक्शन डिस्कस करेंगे। एक्सॉर गेट का सिंबल ये है। एक्सनॉर गेट एक्सॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, उसका सिंबल एक बबल लगाकर हम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसके आगे बबल लगा दिया तो नैंड गेट बन जाएगा, और गेट के आगे बबल लगा दिया तो नॉर गेट बन जाता है। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। दिस इज योर ट्रुथ टेबल। इस ट्रुथ टेबल में अगर हम देखें तो नॉट गेट की ट्रुथ टेबल नहीं है, वो आपको मैंने सेपरेटली बता दी है। अब यहां से देखना चालू करते हैं कैसे ट्रुथ टेबल फिल होती है। F इक्वल्स A डॉट बी, यह एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। एंड गेट में दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, वो भी कौन सा, बूलियन मल्टीप्लीकेशन। तो 0 इंटू 0 आप जानते हैं 0 होता है। किसी भी 0 की वैल्यू को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आपका 0 आएगा। तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 अगेन 0, 1 इंटू 1 क्या होता है 1। अब इसी तरह से a प्लस बी, a प्लस बी अगर हमें करना है तो a प्लस बी में हम बूलियन एक्सप्रेशन वाला a प्लस बी करेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन वाला a प्लस बी मतलब 0 प्लस 0 क्या होगा 0, 0 प्लस 1 कोई भी एक 1 हो जाए, या तो 0 में से या फिर 1, तो 1 आउटपुट आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 1 प्लस 0 कोई भी एक 0 या कोई भी एक 1, तो हम कौन सा लेंगे, सिर्फ 1 वाला, मतलब या तो करके 1। 1 प्लस 1 जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर आपको ट्रू ही आए। अब नैंड गेट में क्या होगा, जो भी आपका एंड गेट रहा होगा उसका अपोजिट, क्योंकि ये क्या है a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है a डॉट बी, यानी जहां 0 होगा वहां 1 आ जाएगा, 0 का 1 0 1, और जहां 1 होगा वहां हो जाएगा 0। सिमिलरली नॉर गेट, नॉर गेट क्या करेगा आपका, नॉर गेट भी आपका और गेट का अपोजिट होगा, यानी जहां 0 होगा वहां आ जाएगा 1, और जहां 1 होगा वहां आ जाएगा 0, अगेन 1 का अपोजिट 0, अगेन 1 का अपोजिट 0। अब बात आती है हमारी एक्सॉर गेट की। एक्सॉर गेट में जैसा कि आप एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, a बार b प्लस ए बी बार, a एक्सॉर b के एक्सप्रेशन को हम ऐसे नोट करते हैं। तो a बार b यानी a बार का कॉम्प्लीमेंट इंटू b। a बार का कॉम्प्लीमेंट क्या है, a बार यहां क्या है 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 आया, इंटू b, 1 इंटू 0 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, a बार मतलब 1 इंटू b 0 प्लस a अगेन 0 हो गया, b बार इंटू b बार 1, तो कितना आया 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो आंसर आ गया क्या 0। ऐसे ही अगला वाला a बार इंटू b प्लस a इंटू b बार यानी कि
1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 0। तो आपका आउटपुट क्या आया 1। 1 इंटू 1 प्लस 0 1। 1 का अपोजिट यहां पर फिर से करते हैं ए बार यानी कि 0 इंटू बी। बी मतलब 0 आ गया यहां ट्रुथ टेबल से देखें, प्लस ए बी बार। ए कितना है इस टाइम पर 1 इंटू बी बार। बी बार कितना है 0 का बार 1। तो आंसर क्या आया 1। 1 का बार 0 इंटू बी 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू बी बार की वैल्यू क्या है 0। तो आंसर क्या आया 0। इसे ऐसे भी देख सकते हैं आप कि यहां पर आप जब सिमिलर इनपुट्स होते हैं यानी 0 0 सेम है तो आउटपुट 0 आता है, 1 1 सेम है आउटपुट 0 आता है। जब डिफरेंट इनपुट्स होते हैं तब आपका आउटपुट 1 आता है। अब इसका जस्ट अपोजिट कहां होता है एक्सनॉर गेट में। एक्सनॉर गेट एक्सॉर गेट का जस्ट अपोजिट है, यानी जहां जहां 0 आया वहां पर 1, जहां 1 आया वहां पर 0। सिमिलरली यहां 0 पर 1। तो इस तरह से आप एक लॉजिक गेट की बेसिक, यूनिवर्सल और एप्लीकेशन में डिवाइड करके उसकी ट्रुथ टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये था पूरा लॉजिक गेट्स के टाइप्स के बारे में। आगे हम दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में। थैंक यू।